आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल, ठीक ठाक है ना कि ठीक ठाक नहीं है? अगर हाल चाल ठीक ठाक नहीं है मेरे दोस्त, तो आज आपके धातु और अधातु का ना कुछ ऐसे क्लास लेकर के आए हैं जो शायद अब तक आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देखने नहीं मिला होगा। बल्कि एक क्लास ऐसा है मेरे साथी जो पूरे का पूरे पॉलिटेक्निक एग्जाम का रीड है। क्योंकि मेरे साथी आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं वो आपको धातु और अधातु का तमाम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको बातें करेंगे सर धातु और उसके अयस्क के बारे में। यानी कहने का सेंस, अगर आप इस क्लास को कर लोगे तो हमें नहीं लगता है कि धातु और अधातु से आपके अंदर सर परेशानी रहेगा। सर आपके अंदर जितना भी परेशानी है धातु और अधातु से, वो आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। इससे पहले सभी को मेरा दिल से थैंक यू मेरे दोस्त। मैंने आपका क्लास कल नहीं ले पाया, इसके लिए माफी है। बट सर अब जो हमारी क्लासेस है वो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि सर हमारे कुछ कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण सर ऑफिस में काम चल रहा था। ठीक है, जो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है। बस अब आप हमारा बस काम यही है कि आपको शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ाना और आपको सिलेक्शन दिलाना। ठीक है सर, आइएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तमाम लेकर के आया है। ये क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आइएगा सर, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में एक क्वेश्चंस को पक्का करेगा। हाँ, मैंने कहा आप हम पे भरोसा करो या ना करो, आप अपने दिल के जानू पे भरोसा करो या ना करो, अपने महबूबा पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन सर धातु और अयस्क पे भरोसा आंख बंद करके करना। ठीक है, ऐसा मत ना सर आंख बंद कर लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, बकलोल आदमी। पहले आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा एक साथ अपने कॉपी और कलम को निकाल लेना और इस कलम की क्रांति, कलम को ना, एक कलम से ना क्रांति करने के लिए तैयार हो जाना। मैंने कहा सर आपको लिखना है धातु और अयस्क, है ना। कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके अयस्क होते हैं। आपसे पूछेगा ये किस धातु का अयस्क है, कहेगा इस धातु का अयस्क क्या होता है, वो आपके पेपर का हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं सर एल्यूमिनियम का। सर ठीक है, हाँ, ये एल्युमिनियम जो है ना सर, एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगर आपसे पूछेगा ये बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। मैंने क्या कहा, एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2, मतलब Al2O3 इंटू 2H2। आपसे पूछेगा एल्युमिनियम का दूसरा अयस्क क्या होता है, तो क्रायोलाइट होता है। क्या होता है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, Na3Alf कितना 6 होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एल्युमिनियम धातु का दूसरा अयस्क क्या होता है, तो क्रायोलाइट होता है। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Alf6। ठीक है, आइएगा। कहता है एल्युमिनियम धातु का तीसरा अयस्क क्या है, तो क्रोंडम। अब कहेगा सर कि क्रोंडम किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, क्रोंडम। तो क्रोंडम किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। क्रोंडम का सूत्र क्या होता है, Al2O3। आइएगा, हम लोग आते हैं दूसरा अयस्क की तरफ। हमारा सिल्वर क्या है, एक प्रकार की धातु है। सिल्वर क्या हमारा एक धातु है। सिल्वर कहने का मतलब क्या, सिल्वर कहने का मतलब क्या, धातु। अच्छा, सिल्वर का अयस्क क्या होता है, तो सिल्वर का अयस्क होता है हॉर्न सिल्वर। कौन सा सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, AgCl। आपसे पूछेगा कि हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, तो ये हमारा सिल्वर धातु, सॉरी, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, तो सिल्वर धातु का। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, तो सिल्वर धातु का। आपसे कहेगा अर्जेंटाइट। आपसे क्या कहेगा सर, अर्जेंटाइट। कहेगा अर्जेंटाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो हमारा ये होता है सिल्वर का अयस्क। सिल्वर का अयस्क क्या है, अर्जेंटाइट। सिल्वर का दो अयस्क, पहला हॉर्न सिल्वर, दूसरा है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट का सूत्र होता है Ag2S। तो सबसे पहले आपको इस बात को दिमाग में रखना है, क्या रखना है, कि सिल्वर किसका अयस्क है, सॉरी, सिल्वर का अयस्क क्या होता है, तो हॉर्न सिल्वर होता है, और दूसरा क्या होता है, अर्जेंटाइट होता है। ये दो गो में कोई एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अर्जेंटाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो ये आपको सिल्वर का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, तो सिल्वर का अयस्क है। आते हैं 3 नंबर में, कहता है कॉपर का अयस्क होता है क्या क्या, तो कॉपर का पहला अयस्क है क्यूप्रीराइट। क्या होता है सर, ये हमारा है क्यूप्राइट। क्या है, क्यूप्राइट।
आइएगा, आपसे कहेगा ये क्यूप्राइट किसका एक्स है, तो ये हमारा कॉपर का एक्स है, ठीक है। हाँ, कॉपर का एक्स क्या होता है, क्यूप्राइट होता है, जिसका सूत्र होता है Cu2O। सर सोचो, मैंने इसे अपने हाथों से कितना मेहनत से लिखा, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथी कि जो चीजें आपका पेपर पूछता है ये संदीप कुमार नारे करेजा फाड़ के दे देगा आपके लिए, सर ठीक है। इसके लिए देखो, अगर जो जो सिलेबस में आपका है, जिससे क्वेश्चन आपका पेपर पूछता है, और वो चीज हम नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या रे, पैसा ना दिए हो जी, अरे मास्टर को खरीदे हो ना, कितना दे करके, 499 दे करके। और आपको पता है एक दिन ना हमारा ऐप को कोई हैक कर लिया था, हम दिन भर बिजी में थे, संडे को ऑफिस में काम चल रहा था, ऐप का प्राइस हो गया था मात्र 20 रुपया। फिर हमने तुरंत मेल किया अपने कंपनी वाला को, करे ऐसे कैसे हो रहा है, तो कहा सर सॉरी हैक हो जाता। मैंने कहा जितना बच्चा कोर्स खरीदा सब पैसा पहले भेजो, ठीक है। लेकिन फिर मैंने, उन्होंने कहा सर अब से नहीं होगा ऐसा कभी। तो सर लोग जो है ना ऐसे जकड़े हुए संदीप कुमार के प्रति, लोग ऐसे संदीप कुमार के प्रति खौफ बनाया हुआ है। सर संदीप कुमार मेहनत से है, किसी के चमचाई से नहीं है, संदीप कुमार आपके वजह से है। हमें कोई खाने नहीं देता, खाने आप देते हो। हमें कोई मेहनत करने की ताकत नहीं देता, वो ताकत आपसे आता है। फिर आपके लिए मैं मेहनत नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा जी। आइएगा अब पहले पढ़ाई की दुनिया में, सर प्लीज फिर से समझाइए। अरे लेट से जुड़ेगा और कहता है फिर से समझाइए। सर इससे लिख भी रहे हैं, सर इससे लिखना भी है, तो कह रहा है लिखना भी नहीं, तो कह रहा आरती उतारना है, लिखना है। और लिखना इसलिए कि इसको VVI मार करके लिखना है। आइएगा सर, मैंने कहा कॉपर का एक्स क्या होता है, देखो ये हमारा धातु है और ये धातु का क्या है, ऑक्साइड एक्स है। कहता है कॉपर का एक्स क्या होता है, क्यूप्राइट होता है। क्या होता है, क्यूप्राइट। आपसे पूछेगा कॉपर का दूसरा एक्स क्या होता है, तो कॉपर ग्लोस होता है। क्या होता है, कॉपर ग्लोस होता है, ठीक है। हाँ, जिसका सूत्र होता है Cu2S। आइएगा, कॉपर का तीसरा एक्स क्या होता है, कॉपर पायराइट्स। क्या होता है, कॉपर पायराइट्स। कॉपर का तीसरा एक्स होता है कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। आइएगा, अब कॉपर का चौथा एक्स होता है मेलेकाइट। क्या होता है, मेलेकाइट। कहता है मेलेकाइट जो है वो किसका एक्स है, तो ये कॉपर का एक्स है, ठीक है। हाँ ना, कहेगा कॉपर धातु का एक्स क्या होता है, मेलेकाइट। कॉपर धातु का एक्स क्या होता है, कॉपर पायराइट्स। कहता है कॉपर धातु का एक्स क्या होता है, कॉपर ग्लोस। कहता है कॉपर पायराइट्स का एक्स क्या होता है, क्यूप्राइट। तो एक बार सब कोई मेरे साथ बोलेगा, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलेगा, नहीं बोलेगा सर तो बड़ी दिक्कत होगा, सपना में हम आएंगे रे। हाँ, पहले एक बार सबको मेरे साथ बोलो, जो नहीं बोलेगा ना उसको मेरा कसम, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलो। सर मैंने कहा कॉपर धातु का पहला एक्स क्या होता है, क्यूप्राइट, जिसका सूत्र क्या होता है, अरे बोलो बोलो, Cu2O। कहता है कॉपर धातु का दूसरा एक्स क्या होता है, कॉपर ग्लोस। कॉपर ग्लोस क्या होता है, एक कॉपर धातु का एक्स है, जिसका सूत्र क्या होता है, Cu2S। कहता है कॉपर धातु का तीसरा एक्स क्या होता है, कॉपर पायराइट्स, जिसका सूत्र क्या होता है, CuFeS2। कहता है कॉपर का तीसरा एक्स क्या होता है, मेलेकाइट, जिसका सूत्र क्या होता है, CuOH का होल 2 इंटू CuCO3, ठीक है। आइएगा सर, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। आइएगा सर, 4 नंबर में हमने कहा गोल्ड, अरे वही गोल्ड, सोना, वो बाबू सोना ना, सोना पहनने वाला सोना। आइएगा सर, कहता है सोना, सोना धातु का एक्स क्या है, तो गोल्ड का पहला एक्स है कैलवेराइट। क्या है, कैलवेराइट। क्या है, कैलवेराइट। हमने क्या कहा सर, मैंने कहा गोल्ड का पहला एक्स क्या है, कैलवेराइट, जिसका सूत्र क्या होता है, AuTe2। हमने क्या कहा, AuTe2, AuTe2, ठीक है। आइएगा, गोल्ड का दूसरा एक्स क्या होता है, ओरिक क्लोराइड। क्या होता है, ओरिक क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, AuCl2, ठीक है। आ जाना, मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड धातु का एक्स क्या होता है, तो गोल्ड धातु का एक्स होता है, आइएगा सॉरी, कहता है गोल्ड धातु का एक्स होता है कैलवेराइट। क्या होता है, कैलवेराइट। आपसे पूछेगा कैलवेराइट जो है वो किसका एक्स है, तो ये गोल्ड का एक्स है। आपसे पूछेगा ओरिक क्लोराइड किसका एक्स है, तो गोल्ड का एक्स है। आपसे पूछेगा मैलेकाइट किस धातु का एक्स है, तो गोल्ड
कॉपर धातु का एक्स है। कहेगा कॉपर पायराइट किस धातु का एक्स है, तो कॉपर का एक्स है। कहता है कॉपर ग्लोस किसका एक्स है, तो ये कॉपर धातु का एक्स है। आपसे पूछेगा क्यूपराइट किसका एक्स है, तो ये कॉपर धातु का एक्स है। आपसे कहेगा कैल्वेराइट किस धातु का एक्स है, तो सोना का एक्स है। कहेगा ओरिक क्लोराइड किस धातु का एक्स है, तो आपको गोल्ड का एक्स है सर, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, ये कैल्वेराइट ना लिख करके इसका सूत्र को दे देगा, ठीक है। कहेगा कॉपर पायराइट्स ना लिख करके इसका सूत्र को दे देगा, इसलिए दोनों याद करना है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्या कहता है, हमें आते हैं 5 नंबर में। कहता है जिंक धातु का एक्स क्या है, तो कैल्वेमाइट। मैंने क्या कहा, जिंक धातु का एक्स क्या है, कैल्वेमाइट, जिसका सूत्र होता है ZnCO3। आपसे बोलेगा जिंक धातु का दूसरा एक्स क्या है, जिंकाइट। आपसे पूछेगा कि जिंकाइट जो है वो किस धातु का एक्स है, तो जिंक का एक्स है। जिंकाइट किस धातु का एक्स है, तो जिंक का एक्स है। आपसे कहेगा कैलेमाइट किसका एक्स है, तो जिंक का एक्स है। कैलेमाइट किसका एक्स है, तो जिंक का एक्स है। जिंकाइट किसका एक्स है, तो जिंक का एक्स है। कैलेमाइट किसका एक्स है, तो जिंक का एक्स है। जिंकाइट किसका एक्स है, तो जिंक का एक्स है। हम पागल हई, अरे हम पागल हई, सबको याद करो जल्दी जल्दी। आते हैं सर क्वेश्चन 6 नंबर टॉपिक की तरफ। अगला कहता आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहा धातु का पहला एक्स का है हेमाटाइट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आयरन। आयरन का मतलब लोहा। लोहा धातु का पहला एक्स क्या है, हेमाटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। मैंने कहा आयरन का दूसरा एक्स है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका एक्स है, आयरन का एक्स है। आयरन का मतलब लोहा, ठीक है। लोहा का एक्स क्या है, मैग्नेटाइट। लोहा का एक्स क्या है, हेमाटाइट। लोहा का एक्स क्या है, मैग्नेटाइट। लोहा का एक्स क्या है, सीडेराइट। क्या है, सीडेराइट। आपसे पूछेगा सीडेराइट किसका एक्स है, तो ये आयरन का एक्स है। आयरन का मतलब लोहा। आयरन का मतलब क्या, लोहा, जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है सर, ठीक है। हाँ आइएगा, हाँ ना। आपसे क्या सीडरेराइट किसका एक्स है, तो ये लोहा का एक्स है। कहेगा आयरन पाइराइट किसका एक्स है, तो ये हमारा आयरन का बोले तो लोहा का एक्स है। आयरन पायराइट किसका एक्स है, तो ये लोहा का एक्स है। लोहा बोलेगा तो आयरन। कहेगा हेमाटाइट किसका एक्स है, तो आयरन का। कहेगा मैग्नेटाइट किसका एक्स है, तो आयरन का। सीडेराइट किसका एक्स है, तो आयरन का। आयरन पायराइट किसका एक्स है, तो आयरन का। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। अरे सब नोट्स मिल जाएगा मेरे यारो, टेंशन नहीं लेने को सर, ठीक है। हाँ तुम्हारा दिल का राजा जिंदा है सर। जब आप सबके दिल का राजा जिंदा है तो टेंशन नहीं लेने को सर, ठीक है। हाँ आ जाओ। मैंने कहा अगला कहता है पोटेशियम। पोटेशियम का है एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या कितना होती है, 26 होती है सर, ठीक है। हाँ आना। आपसे मैंने कहा कि ये पोटेशियम धातु का एक्स क्या है, तो पोटेशियम क्लोराइड है सर, ठीक है। हाँ आपसे पूछेगा पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड किसका एक्स है, तो पोटेशियम का। पोटेशियम क्लोराइड किसका एक्स है, तो पोटेशियम का। पोटेशियम क्लोराइड किसका एक्स है, तो पोटेशियम का। कहता है पोटेशियम धातु का एक्स क्या है, तो पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट किसका एक्स है, तो पोटेशियम धातु का, जिसका सूत्र होता है K2CO3। कहता है कैनेलाइट। कहता है कैनेलाइट, कर्नेलाइट किसका एक्स है, तो कर्नेलाइट जो है वो हमारा पोटेशियम का एक्स है, ठीक है। हाँ अगला आता है 8 नंबर में सोडियम। कहता है सोडियम किस धातु का एक्स है, सॉरी सोडियम धातु का एक्स क्या होता है, ब्राइन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। 2021 के पेपर में पूछा था और 2024 के भी पेपर में ये क्वेश्चंस आया था। आपसे पूछेगा ब्राइन किस धातु का एक्स है, तो सोडियम का। ब्राइन किस धातु का एक्स है, तो सोडियम का। कहता है सोडियम धातु का दूसरा क्या एक्स है, तो चिल्ली साल्ट पीटर। कहता है चिल्ली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है, NaNO3। कहता है चिल्ली साल्ट पीटर किसका एक्स है, तो सोडियम का। सोडियम धातु का तीसरा एक्स क्या है, सोडियम कार्बोनेट। आपसे कहेगा सोडियम कार्बोनेट का एक्स क्या होगा, तो सोडियम, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट किसका एक्स है, तो सोडियम का। सोडियम कार्बोनेट किसका एक्स है, तो सोडियम का। आप सभी से विनती है कि इसका सूत्र को क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वरना पता है आपकी मोहब्बत को मैं छीन लूंगा सर, ठीक है। हाँ सर जी इसका नोट कब तक मिलेगा, इसका नोट्स मैं आज अपलोड कर दूंगा सर, ठीक है। आइएगा आते हैं सर हम लोग 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर का आता है क्या, हमने कहा क्या कि कैल्शियम धातु का एक्स क्या होता है, तो कैल्साइट होता है सर, ठीक है। हाँ आपसे बोलेगा कैल्साइट किसका एक्स है, तो कैल्शियम धातु का। कैल्साइट किसका एक्स है, तो कैल्शियम धातु का, जिसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। आपसे कहेगा मैग्नीशियम धातु का एक्स क्या होता है, डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका एक्स है, मैग्नीशियम का।
डोलोमाइट किसका एक्स है? मैग्नीशियम का। डोलोमाइट किसका एक्स है? मैग्नीशियम का। अच्छा, मैग्नीशियम धातु का एक्स क्या होता है? डोलोमाइट, MgCO3, MgCO2, ठीक है। क्या कहा? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट किस धातु का एक्स है? तो मैग्नीशियम धातु का। मैग्नीशियम धातु का एक्स क्या होता है? मैग्नेसाइट। अगला कहता है सर 11 नंबर में, कहता है मरकरी क्या है? तो कहता है मरकरी एक धातु है, और मरकरी धातु का सर हमारा एक्स जो होता है वो सीने बार होता है। आपसे कहेगा कि सीने बार किसका एक्स है? तो ये मरकरी धातु का। सीने बार किसका एक्स है? तो मरकरी धातु का। सीने बार किसका एक्स है? तो मरकरी धातु का। सीने बार किसका एक्स है? तो मरकरी धातु का। मरकरी धातु का एक्स क्या होता है? सीने बार। टीन, टीन का मतलब एसिन, ठीक है, आइएगा। टीन किस धातु, टीन टीन धातु का एक्स क्या होता है? कैसिटराइट। क्या होता है? कैसिटराइट। क्या होता है? कैसिटराइट। कहता है कैसिटराइट किस धातु का एक्स है? तो टीन का, जिसका सूत्र होता है SnO2, ठीक है। कहता है थेरियम, थेरियम का मतलब TH, ठीक है, हाँ। थेरियम का एक्स क्या है? तो मोनाजाइट। मोनाजाइट किस धातु का एक्स है? तो थेरियम का। मोनाजाइट किस धातु का एक्स है? तो थेरियम का। कहता है यूरेनियम किस यूरेनियम धातु का एक्स क्या होता है? तो पिंच ब्लेड। कहता है पिंच ब्लेड किसका एक्स है? तो यूरेनियम का। कहता है पिंच ब्लेड किसका एक्स है? तो यूरेनियम का। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को परेशानी? सर जी आपका रहते हमको बात की चिंता नहीं है। थैंक यू सर, यही तो है, देखो ये सब कोई पढ़ाता है रे। तुमको अंधकार में तुम है, जाके देख लेना। हमें लगता है सर, आपको मैं बताता हूं सच्चाई घटना एक, ये 2016 से लेकर के 2024 तक में केमिस्ट्री का प्रत्येक साल के क्वेश्चन में एगो एक्स का क्वेश्चन आता है, एगो पक्का। यूपी में तो कभी कभी दो दो गो आता है, लेकिन बिहार में एगो, झारखंड में एगो, यूपी में तो कभी दो गो पूछ देगा, लेकिन जरूर आएगा। और ये जो क्वेश्चन एगो आता है, ये कभी कभी ये पूछेगा कि चिल्ली ब्लेड का पिंच ब्लेड किसका एक्स है? तो पिंच ब्लेड जो है वो यूरेनियम धातु का एक्स है। कभी कहेगा यूरेनियम धातु का एक्स क्या होता है? तो पिंच ब्लेड होता है सर, ठीक है, हाँ। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं, आपको है आपका गुरुजी का कसम, कि क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो एक बार तमाम साथी ऐसे कर देना, ठीक है, हाँ। और एक बात कहना चाहता हूं, अपने घर जाओ, अपने घर में ना मेरे दोस्त एक बार इसे जरूर पढ़ना। कहता है ना कि मेरे पास नहीं है गाड़ी और बंगला घर, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले नहीं है, बट मेरे पास एक दिल है, और ये दिल हमेशा बोलता है कि तुम्हें सोना है तो बस इनके लिए, तुम्हें जागना है तो बस इनके लिए। आपको विश्वास नहीं होगा मेरे साथी, कभी कभी आप लोग मेरे सपने में आते हो, हाँ, सपने में इसलिए आते हैं मेरे साथी, मुझे लगता है ना कभी कभी गिरे इतना बजे रात को ना बच्चा लोग मैसेज कर रहा है कि क्या कल पढ़ाना है। सर ये हकीकत है। तो फिर सर देर किस बात की? सर चिंता किस बात की? इसीलिए बेहिचक में बोलता हूं, मुझे किसी बात की संदेह नहीं होती है। ना तो मैं बोलने से कुछ सोचता हूं, ना तो हम बोलने के बाद कुछ सोचता हूं। बस आपके पेपर की कहानी को लेकर के सर मैं चलता हूं, ठीक है। तो तमाम साथी इसे एक बार नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। हम लोग आते हैं सर क्वेश्चंस की दुनिया में। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 30 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए है। कहता है धातुओं में चमक होती है। सबसे पहले हमें बोला धातुओं में चमक होती है। कहता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कहता है सुचालकता के कारण, कहता है अधिक घनत्व के कारण। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर मारना, और आंसर मारने से VVI पॉइंट 2025 करके नोट करिएगा एक नंबर में। पहला नंबर पॉइंट नोट करना है मेरे दोस्त, कि हमने कहा है क्या कि धातुओं में चमक होती है। अच्छा एक बात और समझना, आयोडीन क्या है? अच्छा आपसे कहेगा, कहता है सभी धातु में चमक होती है, ये पता है आपको। कहता है क्या सभी धातु में क्या होती है? सभी धातु में चमक होती है, सभी धातु में चमक होती है, और और आधातु में चमक नहीं होती। आपको पता है धातु में चमक होती है और आधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन सर एक बात नोट कर लेना, आयोडीन, आयोडीन एक आधातु है। आयोडीन क्या है? एक आधातु है। लेकिन 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 इसमें चमक होती है, लेकिन इसमें
चमक होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, चमक होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी आधातु है जिसमें चमक होती है, तो कहता आयोडीन एक आधातु है जिसमें चमक होती है, क्योंकि दुनिया की सभी आधातु में चमक नहीं होती है। आधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें क्या होती है, चमक होती है। ठीक है। हाँ, यहां से एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा, पता है क्या कहता, धातु क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। मेरे यारो, मेरे राजा, मैंने कहा धातु, कहता धातु उष्मा, उष्मा का मतलब ताप, कहता धातु उष्मा एवं, धातु उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, कहता है सुचालक होता है। बुझाया है राजा जी। मैंने कहा धातु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक सुचालक होता है। तो मेरे दिल के राजा एक बात और बता दो, एक बार और बता दो, आधातु, कहता आधातु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, जल्दी बता दो सर कमेंट बॉक्स में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा धातु जो होता है ना, वो ताप और विद्युत का सुचालक होता है मेरे राजा। तो आधातु क्या होगा, ताप और विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा, है ना। कहता है धातुओं में चमक होती है किसके कारण, कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सुचालकता के कारण, कहता अधिक घनत्व के कारण। ना तो अधिक घनत्व होगा, ना तो सुचालकता होगा, ना तो आंतरिक परावर्तन होगा। ये किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा धातु में चमक क्यों होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण मेरे दिल के राजा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु में चमक होती है किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, आइएगा, मैंने कहा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किनका किनका आ रहा था मेरे साथ, शुभम है, संतोष है, सूरज है, अनामिका है, पूजा है, सुषमा कची नाम है, जो भी हो सर, आशीष है, शिवम है, थैंक यू। बहुत सारे लोग मार रहा है कि आधातु जो होता है गुरुजी, वो उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है मेरे राजा, कुचालक होता है। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। एक बात और नोट कर लेना, पता है मैंने कहा एक बात और नोट कर लेना, कहता है अमीरी नाम दिया गया किसको, आपको मैंने सिर्फ बड़ा स्टार मारकर मैंने लिखाया था कि अमीरी नाम किसको दिया गया है। कहता है अमीरी नाम किसको दिया गया है, कहता है शुद्ध एल्यूमिनियम धातु को, कहता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट को, कहता है शुद्ध एल्यूमिना को, कहता है इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने आपको बड़ा सा स्टार मार करके मैंने आपको लिखाया था कि अमीरी जो नाम है वो अशुद्ध एल्यूमिना को दिया गया। किसको दिया गया, अशुद्ध एल्यूमिनियम कभी कभी लिखेगा, कभी कभी लिखेगा अशुद्ध एल्यूमिना, कभी कभी अशुद्ध एल्यूमिनियम लिखेगा, कभी कभी अशुद्ध एल्यूमिना लिखेगा सर। ठीक है, हाँ, इतना तक में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द अगर है तो बता देना सर, अगर दर्द नहीं है तो सर ये भी बता दो। आइएगा, अच्छा अगर आपसे पूछेगा मेरे साथी, अब यहां पे क्या कर दो ना, VVI 2025 कर देना मेरे दिल के राजा। एक नंबर में नोट करो, सबसे हल्की धातु। आपसे पूछेगा, हम पूछने वाले कौन होते हैं रे, आपका पेपर पूछेगा, संदीप कुमार नहीं पूछेगा। संदीप कुमार के पास जलवा कायम है, एक मतलब पेपर में रैंक 1 से लेकर के रैंक 100 तक का दबदबा कायम है। मैंने कहा सर सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की, भारी ना रे, क्या हो गया, कहता है सबसे हल्की धातु। मैंने कहा सबसे हल्की, कहता है सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु होता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा सबसे हल्की धातु होता है, कहता है सबसे भारी धातु होता है। ये दो बातें में से एक बात पूछेगा, कहता है सबसे सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु होता है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आप कहोगे गुरुजी ये विजेता 0.1 में आपने क्या पढ़ाया कि सबसे हल्की धातु क्या होता है, सबसे भारी धातु क्या होता है। रे मेरे यारो एक बार जल्दी जल्दी बता दो आप तमाम साथियों कि ये क्लास कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है ना। तो जिस प्रकार से मैं जो ताकत में और फॉर्म में हूं ना, यही फॉर्म में आपको बन जाना होगा। जैसे पूछेगा मेरे राजा कि सबसे हल्की धातु होता है, तो सबसे हल्की जब कहेगा ना तो मार देना लिथियम।
आ जाना। सबसे हल्की कहेगा तो मार देना लिथियम। अच्छा, लिथियम का संकेत क्या होता है सर? Li। लिथियम का संकेत क्या होता है सर? Li। सबसे भारी धातु कहेगा ना तो मार देना क्या? ओसियम मार देना। क्या मार देना? ओसियम। ओसियम। ओसियम, ठीक है। हाँ, मैंने कहा क्या, अगर आपसे पूछेगा सबसे हल्की धातु तो लिथियम, सबसे भारी धातु तो ओसियम। हमें कहता अमीरी नाम किसको दिया गया? तो अशुद्ध को। शुद्ध को नहीं दिया गया है, एल्युमिनियम नाइट्रेट को नहीं दिया गया, ये अशुद्ध को दिया गया है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? तो यस या नो तो बोलो न जी। कहता आधातुओं में द्रव है। कहता है आधातुओं में द्रव है। कौन सी आधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? कहता है केवल ब्रोमीन द्रव में रहता है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों द्रव अवस्था में रहता है, केवल फास्फोरस द्रव अवस्था में रहता है। कहता आधातु में कोई द्रव में नहीं होता है। आ जाना। इसको कोई मार सकता है क्या? मैंने कहा कि कौन सी आधातु केवल और केवल द्रव अवस्था में रहता है? जल्दी जल्दी बता दो सर, जल्दी जल्दी बता दो, लेट नहीं करने को सर। लेट करोगे बड़ी मार मारेंगे सर। आ जाओ सर। अगर आपसे मैं ये पूछूंगा सर, इसको VVI करके 2025 कर लीजिएगा, भुलाल भटकल आइए जैथू। मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि जरा बता दो जरा। मैंने कहा सर जरा बता दो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु। अगर आपसे पूछेगा कमरे, कहता है कमरे के ताप पर, कहता है कमरे के ताप पर, जल्दी मारने के लिए तैयार हो जाना आंसर। मैंने कहा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कहता है द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? आइएगा सर, जल्दी जल्दी इसका आंसर मार दो सर, ठीक है। हाँ, आ जाना। इसका आंसर पहले मारो, मैं ऊपर वाला के जाता हूं। कहता आधातुओं में द्रव होती है। कौन सी आधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? कोई मार रहा है क्या सर? कोई मार रहा है क्या? प्रियांशु है, जया है, मानसी है, मनीषा है, जो भी हो, प्रमोद है, भास्कर है। भास्कर डी मार रहा है। इट इज रॉन्ग। मेरे साथी आपको कहता है कि कौन सी आधातु है। अगर आपसे पूछेगा आधातु तो मारेंगे केवल ब्रोमीन। लेकिन मेरे साथी अगर झटका में क्वेश्चन चेंज कर देगा धातु, अगर आधातु को हटा देगा और धातु को सटा देगा, तब क्या मारेंगे? पारा। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी आधातु द्रव होता है तो ब्रोमीन द्रव होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कौन सी धातु द्रव होता है तो सर ये पारा द्रव होता है सर, ठीक है। हाँ, हमें कहेगा कौन सी आधातु द्रव होता है तो ब्रोमीन केवल ऐसा एक आधातु है जो द्रव में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि कौन सी धातु है जो द्रव होता है तो ये पारा होगा, और पारा का मतलब होता है Hg। Hg का मतलब क्या होता है? मरकरी। मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा मरकरी। मैंने क्या कहा? मरकरी, ठीक है। हाँ, तो आपसे दो बातें पूछेगा। पहला क्या पूछेगा? कौन सी आधातु? कहेगा आधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है तो केवल ब्रोमीन। अगर कहेगा कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है तो पारा। मैंने कहा कमरे के ताप पे द्रव होता है तो क्या हो जाएगा? पारा। अब पारा कहेगा तो Hg, Hg का मरकरी। अगर कहता कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली ये आधातु, ये धातु को हटा देता और आधातु को सटा देता, तो ये आधातु के जगह में क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता। क्या हो जाता है मेरे साथी? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा आधातु है जो कमरे के ताप पे क्या होता है? द्रव होता है। आइएगा, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो अगर बोलेगा धातु तो मारेंगे पारा, बोलेगा आधातु मारेंगे ब्रोमीन, बोलेगा आधातु मारेंगे ब्रोमीन, बोलेगा धातु मारेंगे पारा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तमाम छात्रों का आंसर सही सही आ रहा है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आना एक बार तमाम लोग ऐसे कर दीजिएगा अपनी दो उंगलियां, ठीक है। आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता, बढ़िएगा। कहता है पीतल कांसा तथा जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु कौन सा है? सबसे पहले आपको सर दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। हमने कहता है क्या कि पीतल में, कांसा में और जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु जो है वो तीनों में है। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा जरा यहाँ पे कि पित्तल एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है सर, ठीक है। हाँ, ये कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है। ये आपको पता होगा कि इसमें कॉपर की मात्रा होता है 70% और जिंक की मात्रा कितना होता है सर? ये 30%। यहां तक किसी को दिक्कत?
पित्तल में कितना परसेंट कॉपर होता है? 70%। और कितना परसेंट जिंक होता है? तो 30%। ये बातें मैंने आपको पिछले क्लास में लिखाया है। अगर बात करेगा सर कांसा, रे पासा, ए कांसा, सुनो तो नहीं, मैंने कहा कांसा। कांसा जो पता है कांसा किससे मिलकर बना है? कांसा जो वो कॉपर और टीन से मिलकर बनता है सर, ठीक है। हाँ, कॉपर और प्लस में क्या मिलता है? टीन। टीन का मतलब होता है एसिन। जहां पे कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या होता है, कोई बताएगा? कॉपर जो होता है सर वो 88% होता है कांसा में, और ये जो होता है वो 12% होता है टीन की मात्रा। अगर मैं आपको सर ये कहूं जर्मन सिल्वर, आप यहां पे देखिएगा, बस आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है? मैंने कहा जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सर मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। मेरे साथी, हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो अताल पताल दुनियादारी कुछ नहीं दिखता है। और मैं आप सबको भी कहता हूं कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, और मस्ती के टाइम मस्ती करो, और गस्ती के टाइम गस्ती करो, और मोहब्बत के टाइम में मोहब्बत करो। लेकिन सर आपको अभी क्या करना है? तो पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई इतनी शिद्दत से करो मेरे साथी कि मंजिल जो है ना मेरे दोस्त उतना ही आसानी से मिल जाए, ठीक है। हाँ, बस इतना अपने अंदर काबिल बना लेना मेरे दोस्त, सरकारी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए और बढ़िया ब्रांच पाने के लिए हमें इंतजार नहीं करना है। इतना अच्छा काबिल इंसान बनो ना मेरे साथी कि गवर्नमेंट कॉलेज, जिस कॉलेज पे हाथ रख दोगे ना वो कॉलेज आपका हो जाए, ठीक है सर। हाँ, उस कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाए। ऐसा नहीं कि वो कॉलेज खरीद लेना, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, आओ जल्दी जल्दी मारो सर। मैंने कहा जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है? मैंने कहा सर जताओ जल्दी, जर्मन सिल्वर किसका किसका? कॉपर, जिंक और जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु? कॉपर, जिंक और, आइएगा, कॉपर, जिंक और निकेल मार रहा है पूजा कुमारी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइएगा सर, आइएगा, कौन कौन मार रहा है सर? कमेंट थोड़ा सा स्लो करो ना, बड़ा कमेंट है। मैंने कहा सर संतोष मार रहा है कॉपर, जिंक और निकेल। अविनाश मार रहा है कॉपर, जिंक और निकेल। पूनम कुमारी मार रही है कॉपर, जिंक और निकेल। बहुत अच्छा सर, ये सभी छात्र जो है ना वो पढ़ा हुआ छात्र है। ये सभी छात्र हमारा पिछला क्लास किया होगा, और जो क्लासे नहीं करेगा उसको बुझाएगा कहां से? सर जी यहाँ ऐप एंड्रॉयड टीवी उसी में डाउनलोड नहीं हो रहा था। अच्छा सर, ये अभी लैपटॉप वर्जन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल वर्जन है सर, ठीक है। सर किताब कब आएगा? सर बहुत जल्द किताब आ जाएगा सर, ठीक है। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो सही आंसर दे रहे हैं सर। मेरा नाम लीजिए ना, राजीव मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ सर आप लोग पढ़ाई करो मन से। सर तुम लोग पढ़ाई ही नहीं करते हो। बताओ सर, हमारा कितना दिल में दर्द है रे। अगर तू लोग हमार मोहब्बत होता ना तो छोड़ देते, लेकिन क्या करोगे, माया भर जाता है सर। मैंने पिछले क्लासेस में बड़ा अच्छा से पढ़ाया था मेरे साथी कि जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। ये कॉपर मिलता है और जिंक मिलता है और निकेल मिलता है तो क्या बनाता है सर? जर्मन सिल्वर बनाता है। जिसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितना होती है, कोई बता सकता है क्या? जिसमें कॉपर जो होता है वो 60% होता है, जिंक भी 60% होता है, और निकेल भी 60% होता है। हमें कहता है कौन सी धातु है जो तीनों में है? तो पित्तल में भी कॉपर है, आइएगा सर, पित्तल में भी कॉपर है, कांसा में भी कॉपर है, और जर्मन सिल्वर में भी क्या है? कॉपर है। इसका मतलब मेरे दोस्त है रे, ऑप्शन डी करो सर, कॉपर, ठीक है। हाँ, क्या करो सर? कॉपर, ठीक है। ये कॉपर एक ऐसा धातु है जो तीनों में है सर, ठीक है। हाँ, आइएगा अगला क्वेश्चन कहता है जर्मन सिल्वर में देखो आ गया, कहता है जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है? जल्दी जल्दी मार दो, लेट नहीं करने को सर। मैंने कहा जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है? हंसना भी होगा। आओ सर, मैंने कहा जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है? जल्दी बताओ। कहता है सर ये कॉपर, टीन और निकल। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इसे मार देना आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि धातुओं का ऑक्साइड प्राय होते हैं। मैंने कहा धातु का ऑक्साइड क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, वैधर्मी होता है। आइएगा सर, यहां पे एक बात आप लोग नोट करिएगा, पता है क्या? आइएगा, मैंने कहा सर पता है क्या, आप यहां पे नोट करिएगा कि धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? आपसे पूछेगा, बीबीआई 2025 कर दीजिएगा और पूछेगा, कहेगा धातु का गलनांक, कोई बता सकता है क्या? मैंने कहा धातु का, कहता धातु का द्रव्यनांक, कहता धातु का द्रव्यनांक एवं
गलनांक। धातु का द्रवनांक एवं गलनांक, कहता है गलनांक, कहता है धातु का द्रवनांक एवं गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। मैंने क्या कहा सर? उच्च होता है। अगर आपसे पूछेगा मेरे दिल के राजा, कहेगा आ धातु का, आपसे कहेगा आ धातु का द्रवनांक एवं गलनांक क्या होता है? कहता है सर निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। हाँ न्यूनतम होता है सर, न्यूनतम कर दो सर, ठीक है। हाँ क्या होता है? न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो आप ये बात नोट कर लेना। कहता है धातु का द्रवनांक एवं गलनांक उच्च होता है, आधातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक न्यूनतम होता है। आइएगा, मैंने कहा धातु का ऑक्साइड क्या होगा? कहता है क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, उभयधर्मी होगा। सबसे पहले मार क्या रहे हो आप लोग? आइएगा सर, हाँ ना, कुछ लोग ए मार रहे हैं, कुछ लोग बी भी मार रहे हैं सर, ठीक है। ये तो लफड़ा का घर है ना सर, ये तो मुसीबत का घर है ना मेरे साथी। मैंने कहा धातु का ऑक्साइड क्या होता है? जब भी आपसे पूछेगा मेरे साथी, जब भी आपसे पूछेगा धातु का ऑक्साइड, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो आपको क्षारीय होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन अगर आपसे कहेगा आ धातु का ऑक्साइड, तो आ धातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है। आपको पता है, आपसे पूछ देगा, आपसे पूछ देगा, आपसे पूछेगा मेरे यारो, कहेगा ना कि धातु के ऑक्साइड, कहता है धातु के ऑक्साइड का पीएच मान, धातु के ऑक्साइड का पीएच मान होगा। चलो जल्दी जल्दी मारो वरना ब्याह नहीं होगा रे। हाँ आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा आ धातु, कहता है आ धातु के ऑक्साइड, कहता है आ धातु के ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा? चलो जल्दी 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 जल्दी। मैंने कहा सर क्या कि धातु के ऑक्साइड का पीएच मान होगा, आधातु के ऑक्साइड का पीएच मान होगा। जल्दी बताओ, एक का आंसर क्या होगा और दो का आंसर क्या होगा? इसको कर देना 3 नंबर, इसको कर देना 4। 3 और 4 का आंसर जल्दी बता दो सर। प्रिंस बोल रहा है सर ए होगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, इसका हो गया। मैंने कहा धातु के ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा? अभिमन्यु बोल रहा है सर कि 3 का 7 से अधिक होगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गौतम ये मार रहा है, शुक्रिया। मैंने कहा सर क्या, इसको जरा मारना। मैंने कहा धातु के ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा और अधातु के ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा? आओ सबसे पहले ये बता दो। मैंने कहा धातु का ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड होगा क्षारीय, और पता है कि क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक। अम्लीय का पीएच मान होता है 7 से कम। एक मतलब कि धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय, और क्षारीय का पीएच मान होगा 7 से अधिक, 7 से अधिक। और आधातु का ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, मैं तो पहले कहता हूं ना सर, कहता धातु 7 से अधिक, धातु 7 से कम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहले ही कहा है जितना पढ़ा देते हो उतना पढ़ लो। अगर पेपर इससे बाहर चल जाएगा ना रे, तो पेपर का किडनी पकड़ लेंगे। अगर पेपर तनी मनी छटपटाएगा तो पेपर का फेफड़ा पकड़ लेंगे। अगर ओकरो से बेसी पेपर फड़फड़ाएगा सर, तो पेपर का नरेटिया दाब देंगे। लेकिन पेपर में ना मेरे दोस्त, जितना पढ़ा दिए उससे बाहर पूछने नहीं देंगे। ठीक है सर, आइएगा अगला क्वेश्चन कहता है क्या? मैंने कहा धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चदरें बनाई जाती है। आइएगा सर, कहता है धातुओं का कौन सा गुण है जिसके कारण धात्विक चदरें बनाई जाती है? तो कहता है सर क्या, ये तन्यता, तन्यता से तार बनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है मेरे साथी कि धातुओं का कौन सा गुण है जिसके कारण धात्विक तार बनाया जाती है, ये तन्यता से क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है। आएगा अधात वर्धता से क्या बनाया जाता है? चदरे बनाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता ये चदरे को हटा देता और तार को सटा देता, तो आंसर मारते तन्यता। मैंने क्या कहा सर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चदरे बनाए जाते हैं, यहां पे अगर चदरे है तो चदरा बनाया जाता है अधात वर्धता से। अगर ये चदरा को हटा देता और तार को सटा देता, तो तार जब होता तो आंसर होता तन्यता। तन्यता से तार बनाया जाता है, अधात वर्धता से चदरा बनाया जाता है। हमें कहता है चदरा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। आइएगा, आपसे पूछेगा, भी आई करके लिखिएगा। कहता है
सबसे अधिक, सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य, सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। जल्दी जल्दी आंसर मारो सर। आइएगा, सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो आपको सोना है, और सोना कहेगा तो AU आइएगा। ये भी नोट कर लेना, 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है। ठीक है, हाँ, सबसे तन्य धातु कौन सा है? सोना। 1 ग्राम सोना से कम 2 किलोमीटर की तार को खींचा जा सकता है। इस बात को क्या करना, अपने दिल में नोट कर लेना सर। ठीक है, हाँ, आइएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब 8 नंबर कहता है, निम्नलिखित में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कहता है कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है? कहता है सोडियम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, पोटेशियम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, सोना स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, कैल्शियम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। आपको पता है सर कि सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में। कौन सा तेल में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। आपको पता है सर पोटेशियम को के से लिखते हैं, जो कि सर हमारा स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। सोना का मतलब होता है सर AU, AU जो सोना जो है वो आपको स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, मतलब सी होगा। कैल्शियम भी नहीं होगा, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला कहता है कि निम्न में कौन सा तत्व धातु नहीं है? इसको कोई मार सकता है क्या? मैंने कहा कौन सा तत्व है जो धातु नहीं है। आपको पता है कि सोना क्या है, तो सोना एक धातु है। ठीक है, आइएगा, मैंने कहा तांबा क्या है, तो तांबा भी एक धातु है। क्या है? धातु है। मैंने कहा लोहा क्या है, तो लोहा भी एक धातु है। मैंने कहा एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी ना तो धातु है ना तो अधातु है, ये हमारा क्या है? उपधातु है। कौन सा धातु है मेरे साथी? उपधातु है। उपधातु में 2 को याद रखिएगा, एगो एंटीमनी याद रखिएगा, एंटीमनी, एगो एंटीमनी याद रखिएगा, और उपधातु का दूसरा नाम जल्दी बता दो सर। आइएगा, मैंने क्या कहा, मैंने आपको उपधातु का 2 एग्जाम्पल पढ़ाए थे सर। ठीक है, हाँ, क्या क्या पढ़ाए थे? एगो मैंने आपको एंटीमनी लिखाया था और एक और लिखाया था। जल्दी जल्दी बता दो कि हमारा उपधातु का दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने कहा मेरे साथी जल्दी जल्दी बताओ, वरना बियाह नहीं होगा रे। हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा उपधातु का दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? पहला अगर एंटीमनी है तो दूसरा मार रहा है सर आर्सेनिक। थैंक यू यादव ब्रांड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा सर, रानी गुड़िया मार रही है सर आर्सेनिक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा सर। ऐसे ताकत अगर बनाए रखोगे तो आपको लगता है सर यही ना होता है कि केमिस्ट्री के लोग ना अपने दिल में रखे हुए हैं। सर ए संदीप कुमार सर बड़ा खुश आज है, बड़ा दिल की खोल कर आए पढ़ा रहा है मेरे यारो। ठीक है, आज हमें लगता है ना कि आज से हमारी रियल एजुकेशन की शुरुआत हो गई है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना, ए सुनो ना, मैंने कहा कि एंटीमनी ना तो धातु है ना तो अधातु है, ये हमारा उपधातु है। उपधातु में एंटीमनी हो गया, और यही उपधातु में आता है आर्सेनिक। मैंने क्या कहा सर? आर्सेनिक। आर्सेनिक भी क्या हमारा है? एक उपधातु है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कहता आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातुएं वे तत्व होते हैं जो, आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु कौन सा तत्व होता है? मैंने कहा आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु कौन सा तत्व होता है। आइएगा सर, सबसे पहला बात आपको यहां पे नोट करना है, धातु का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। मैंने क्या कहा, धातु का मतलब, सॉरी, धातु का मतलब होता है, कहता सॉरी, धातु का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना आना। मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, कहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, आइएगा, आधातु जो है, आधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। आइएगा सर, ग्रहण करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता किसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता धातु में होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है आधातु में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसमें होता है? आधातु में। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता किसमें होता है? धातु में। हमें कहता आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधातु वे तत्व है। आधातु, आधातु का मतलब, हमें अगर धातु बोलता तो ऑप्शन ए होता, लेकिन हमें बोला आधातु, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी, इट इज राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है आधातु।
आइएगा, एंटी मनी क्या है, जल्दी बता दो सर। मैंने कहा एंटी मनी क्या है। देखो सर, ये एंटी मनी मिश्र धातु नहीं है, ये हमारा उप धातु होगा, या कभी कभी इसके जगह लिख देगा उभय धर्मी। उभय धर्मी, कभी कभी इसके जगह उभय धर्मी लिख देगा। क्योंकि क्योंकि आप एक बात को नोट कर लीजिएगा, उपधातु 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 के ऑक्साइड, उपधातु के ऑक्साइड को उपधातु के ऑक्साइड को उभय धर्मी कहते हैं। उपधातु के ऑक्साइड को उभय धर्मी कहते हैं। उपधातु के ऑक्साइड को उभय धर्मी कहते हैं। इसका मतलब मेरे साथी कि उपधातु का जो ऑक्साइड है, उपधातु का जो ऑक्साइड है उसे क्या कहते हैं, उभय धर्मी कहते हैं। हमें कहता है एंटी मनी क्या है, धातु नहीं है, आ धातु नहीं है, मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु में जैसे आपका पित्तल हो जाएगा मिश्र धातु, जैसे आपका कांसा हो जाएगा मिश्र धातु, जैसे आपका सर जर्मन सिल्वर हो जाएगा मिश्र धातु। आइएगा सर, ठीक है, हाँ, ये सब हमारा हो जाएगा मिश्र धातु। लेकिन हमें कहता है एंटी मनी जो है एक हमारा उप धातु है। उप धातु में कहने का मतलब होता है कि उप धातु के ऑक्साइड, ये आपका पेपर आपसे पूछेगा, इसको VVI 2025 मार लेना, है ना। कहता है उप धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो उभय धर्मी कहते हैं। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा कि उप धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो उभय धर्मी कहते हैं। सर ये ना होती है ताकत, अरे आ धातु नहीं, एंटी मनी कहने का मतलब होता है उप धातु। सी इट इज राइट जवाब। सर बी वाले प्रिंस भाई इट इज रॉन्ग है, थोड़ा समझा करो। मैंने कहा सर क्या, मैंने कहा एंटी मनी क्या है। तो अब आइएगा, चाहे एंटी मनी हो गया या फिर एक और ऑप्शन में कभी कभी देगा आर्सोनिक। आर्सोनिक, ये आर्सोनिक भी क्या है सर, एक हमारा उप धातु है। तो एंटीमनी उप धातु है, आर्सोनिक भी उप धातु है। उप धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभय धर्मी कहते हैं। जैसे धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। अरे मेरे यारो, अंदर से जितना निकलेगा ना रियाय सब देंगे डाल। हाँ आओ, मैंने कहा धातु के ऑक्साइड को क्षारीय कहते हैं। कभी कभी कहेगा मेरे दिल के राजा, कहेगा आ धातु के ऑक्साइड, कहेगा आ धातु के ऑक्साइड को अम्लीय कहते हैं। आपको पता है ना कि जब धातु के ऑक्साइड पूछेगा, धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो क्षारीय मारेंगे, आ धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो अम्लीय मारेंगे, उप धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो उभय धर्मी मारेंगे। जरा सा हंसना भी होगा, जरा सा रोना भी होगा, कि तेरी आंखों में मेरा आंख भी। सर 11 नंबर का सी होगा, सीट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आर्सोनिक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, मैंने कहा उप धातु के ऑक्साइड को उभय धर्मी कहते हैं, धातु के ऑक्साइड को क्षारीय कहते हैं, आ धातु के ऑक्साइड को अम्लीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। सवाल कहता है निम्न में कौन मिश्र धातु है। देखो सर, आपको पता है ना कि ये टीन क्या है, जल्दी बता दो। मैंने कहा कौन मिश्र धातु है, आर्सोनिक मिश्र धातु है, पित्तल मिश्र धातु है, एंटीमनी मिश्र धातु है, टीन मिश्र धातु है। मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दो कौन सी मिश्र धातु है। मैं आपको देता हूं 5 सेकंड। चक्षिया छिया 1, चक्षिया छिया 2, चक्षिया छिया 3, चक्षिया छिया 4। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो ऐसे कर देना सर, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर टीन जो है ना एक धातु होता है, टीन हमारा क्या है, धातु है। अच्छा ये एंटीमनी क्या है सर, ये हमारा उप धातु है। एंटीमनी हमारा क्या है, उप धातु है। अच्छा ये पित्तल क्या है, मिश्र धातु है, क्योंकि पित्तल जो है ना वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर प्लस जिंक मिलेगा तो पित्तल बनाता है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा मिश्र धातु है। ये कौन सी धातु हमारा है, मिश्र धातु है। कहता आर्सोनिक क्या हमारा, ये भी हमारा उप धातु है। मैंने कहा है कि जब चर्चा करेगी उप धातु का तो 2 गो याद रखना है, एगो एंटीमनी, एक और क्या, आर्सोनिक। जब बात करेगा सर तो आपने समझ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि वह प्राकृतिक पदार्थ, कहता है क्या, हमने कहा क्या, कहता वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु निष्कासित करना आर्थिक लाभदायक होता है। कहता है धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, वो कहलाती है क्या। कहता है वो खनिज कहलाती है, गैंग कहलाता है, एक्स कहलाता है, गलक कहलाता है। सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा। कहता है वह पदार्थ कहता है वह पदार्थ
जिसमें धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। इसको कोई मार सकता है क्या? मैंने कहा कोई मार सकता है क्या सर? उसे हम लोग आयक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आयक्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोग VVI करके 2025 कर दीजिएगा और एक नंबर में पॉइंट को नोट करिएगा। कहता है सभी अयस्क धातु का निष्कासन कर सकता है। ठीक है, हाँ, सभी अयस्कों से धातु का निष्कासन हो सकता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सभी अयस्कों से, कहता है सभी अयस्कों से धातु का निष्कासन कहता है धातु का निष्कासन हो सकता है। निष्कर्षण हो सकता है या निष्कासन? कहता है निष्कर्षण हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सभी अयस्कों से धातु का निष्कासन हो सकता है, निष्कर्षण हो सकता है। 2 नंबर में नोट कर लीजिएगा एक और यहाँ पे, कहता है सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सभी खनिज से, कहता है सभी खनिज से धातु का निष्कासन या निष्कर्षण नहीं हो सकता है। आइएगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, आइएगा, तो ये 2 बातें एकदम स्टार मार करके नोट कर लेना, एकदम बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आइएगा, जितना जरूरी हम नहीं है आपके लिए, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी ये है। आओ सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एल्यूमिनियम व आयरन, एल्यूमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम और आयरन जो होता है वो अपने प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि अधिक मात्रा में होते हैं। एल्युमिनियम और आयरन, आयरन का मतलब Fe, अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि एक अधिक मात्रा में होते हैं। इट इज रॉन्ग। कहता है क्रियाशील होते हैं। इट इज रॉन्ग। कहता है क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। इट इज रॉन्ग। कहता है बहुत क्रियाशील होते हैं। क्या होता है? बहुत क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनोतापी, कहता है एल्यूमिनोतापी विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है किस तरह? आइएगा, मैंने कहा एल्यूमिनोतापी में एल्यूमिनियम कार्य करता है किस तरह? कहता ऑक्सीकारक की तरह, कहता गलक की तरह, कहता अपचायक की तरह, कहता धातु मल की तरह। जल्दी जल्दी मारो सर, लेट मत करो। मैंने कहा क्या कि एल्यूमिनोतापी विधि से एल्यूमिनियम कार्य करता है किस तरह? सबसे पहले समझिए सर। आइएगा, अगर आपसे पूछेगा सर यहाँ पे एक बात, इसका आंसर मारना और यहाँ पे आप लोग VVI कर देना 2025। ठीक है, हाँ, खास करके यूपी और बिहार और झारखंड वाले लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेना। मैंने कहा क्या? मैंने कहा धातु का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा होता है। कहता है क्या? कहता है क्या? धातु का, कहता है शुद्धिकरण, कहता है धातु का शुद्धिकरण, कहता है धातु का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन द्वारा होता है। धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन द्वारा होता है। इस बात को सर एकदम नोट कर लेना आज सर। ठीक है, हाँ, कहे किसी को दिक्कत? एक बार तमाम छात्र ऐसे कर देना। 14 का सी मार रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 15 को मारो ना जरा। आओ सर, ठीक है, एक किसका नाम क्या है? थोड़ा स्टॉप करो, कमेंट तो सर। अभी टोटल बच्चे एप्लीकेशन पे 930 बच्चे लाइव है। थोड़ा कमेंट फास्ट है, सबका कमेंट पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, हाँ, इसलिए सर माफ करना। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा था क्या, इसको कमेंट करो ना उसको। आइएगा सर, एक अभिमन्यु का नाम लड़का है, वो कह रहा है सर मैं आज आपका पहला क्लास लिया हूं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था उससे 100 नहीं 200% ज्यादा अच्छा क्लास लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। ठीक है, आ जाओ सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा धातु का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विद्युत अपघटन द्वारा होता है सर। ठीक है, हाँ, आइएगा सर, आपसे पूछेगा उच्च गलनांक वाली आधातु है कौन सा? अगर आपसे पूछेगा मेरे साथी, कहेगा उच्च गलनांक, कहता उच्च गलनांक वाली
आ धातु है, उच्च गलनांक वाली आ धातु है, तो उच्च गलनांक वाली आ धातु की जब बात करेगा सर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हीरा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, हीरा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, किसी को परेशानी नहीं ना है। मैंने कहा एल्यूमिनोतापी विधि द्वारा एल्युमिनियम कार्य करता है तो अपचायक की तरह करता है। किसके तरह करता है, अपचायक की तरह करता है। ऑप्शन नंबर बी आइएगा सर। मैंने आपको दो बात लिखाया था, पहला क्या लिखाया था मैंने, एक होता है उपचयन विधि, एक होता है उपचयन विधि। आइएगा सर, ये उपचयन अभिक्रिया होता है, एक होता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ, ये उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ये बातें मैंने आपको पढ़ाया था। एक होता है अपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का, रे दादा, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। तो आपसे कहेगा हाइड्रोजन का योग किस में होता है, अपचयन में। हाइड्रोजन का ह्रास किस में होता है, उपचयन में। ऑक्सीजन का योग किस में होता है, उपचयन में। ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, अपचयन में। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। आइएगा, ये ऑक्साइड किसका अयस्क का उदाहरण है, तो ये बॉक्साइट का है सर। ठीक है, हाँ। अगला कहता है निम्न में कौन सा एल्यूमिनियम खनिज नहीं है, कहता है कौन सा एल्यूमिनियम जो वो खनिज नहीं है, जल्दी बता दो। मैंने कहा कौन सा एल्यूमिनियम है जो खनिज नहीं है, कहता है कौन सा एल्यूमिनियम है जो खनिज नहीं है। आओ, कहता है कौन सा एल्यूमिनियम है जो खनिज नहीं है, आओ जल्दी। मैंने सर कहा, कहता है कौन सा एल्यूमिनियम खनिज नहीं है, क्रोयोलाइट खनिज है। आइएगा सर, मैंने कहा क्रोयोलाइट खनिज है, बॉक्साइट खनिज है, कोरोंडम खनिज है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं ये किस धातु का अयस्क है, आप बता सकते हैं ये किस धातु का अयस्क है। कोरोंडम किसका अयस्क होता है, आ जाओ सर। मैंने कहा कोरोंडम, मैंने कहा कोरोंडम किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ये कोरोंडम किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्रोयोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। इसका मतलब मेरे दोस्त ये क्रोयोलाइट, ए दादा सुनो सुनो, ये क्रोयोलाइट, ये बॉक्साइट, ये कोरोंडम किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है सर। ठीक है, हाँ। इसका मतलब ये तीनों चीज जो है वो एक ही लिखा हुआ है, तो एनाहाइड्रेट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी, इट इज राइट जवाब। कहता है झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का संदर्शन किया जाता है, तो झाग प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्कों का संदर्शन किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है क्रोयोलाइट का सूत्र क्या होता है, आ जाओ। मैंने कहा सर क्रोयोलाइट, देखो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। कहता है क्रोयोलाइट का Na3AlF6 होता है, Na3AlF6 होता है, Na3AlF6 होता है सर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी इट इज राइट जवाब। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोयोलाइट कहते हैं। सब बात मैंने आपको लिखाया हूं, इसलिए तो मैं कहता हूं जितना पढ़ा रहा हूं सर उतना पढ़ते जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 17 का डी मार रहा है सर, देखो यही ना होता है ताकत रे, ये ना होता है ऊर्जा। देखो तुम लोग मार रहा था कि नहीं मार रहा था, अगर वो बात हम नहीं पढ़ाते तो तुम लोग मारता नहीं मारता, क्योंकि आपको पता है ये भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा। अगला अगला कहता है सर कि बॉक्साइट संदर्शन NaOH विलयन में किया जाता है। मैंने कहा बॉक्साइट का संदर्शन, आइएगा सर, मैंने कहा बॉक्साइट का संदर्शन, कहता है बॉक्साइट का संदर्शन किस विलयन में क्या करता है, तो बॉक्साइट का संदर्शन देखो, जैसे कहेगा बॉक्साइट का संदर्शन, मैंने कहा बॉक्साइट का संदर्शन होता है तो वो होता है Al2O3 द्वारा। किसके द्वारा होता है, मैंने कहा किसके द्वारा होता है, Al2O3 द्वारा, Al2O3 द्वारा होता है। आ जाएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि सही तथ्य एवं चयन करिए, सही तथ्य का चयन करिए। कहता है सभी अयस्क खनिज होते हैं, कहता है सभी खनिज अयस्क होते हैं, कहता है सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, कहता है एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है। आ जाओ सर, ये तो आप मारोगे ना, कि ये भी नहीं मारोगे सर, जब ये नहीं मारोगे तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है सर, आ जाओ जल्दी जल्दी पहले इसका आंसर मारने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि सभी सही तथ्य चुनिए, आप एक अच्छा तथ्य चुनिए, अच्छा का चयन करिए, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। आओ सर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना, कहता है सही तथ्य का चयन करिए, आंसर बता दो क्या होगा। मैंने कहा आंसर बता दो सर, ये नहीं बताओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया
सभी को दिल से लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर लगभग लोग सही मार रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा मजा आ गया। आओ, मैंने कहा CuOH का होल टू, CuCO3 कॉपर का एक्स, इसका नाम क्या है? अच्छा अब देखो सर, मैंने कहा ये किसका एक्स है? कॉपर का एक्स है। अच्छा बताइए कॉपर का एक्स क्या होता है? मैंने आपको भी जस्ट पढ़ाया है, कॉपर का एक्स क्या होता है? आओ सर, ठीक है, हम लोग आते हैं इधर। कहता है कॉपर का एक्स क्या होता है? कॉपर का एक्स होता है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लोस, कॉपर पायराइट, होता है ना? आ जाना सर। कहता है कॉपर का एक्स क्या होता है? कहता है कॉपर का एक्स का नाम क्या है? कॉपर के एक्स का नाम क्या है? मैलेकाइट भी होता है। कॉपर का एक्स का नाम क्या है? देखो सर, कॉपर मैलेकाइट, कॉपर के एक्स का नाम क्या है? मैलेकाइट। देखो यही ना मैलेकाइट का सूत्र है, कहता है CuOH का होल टू गुने CuCO3। अब बताओ सर, यही वाला सूत्र यहां लिखा हुआ है, नहीं देखो यही वाला सूत्र यहां पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कॉपर का एक्स क्या होता है? मैलेकाइट होता है। अगर आपका ऑप्शन में मैलेकाइट नहीं होता, मैलेकाइट नहीं होता तो कॉपर ग्लोस होता, क्यूप्राइट होता, कॉपर पैराइट्स होता, लेकिन है ऑप्शन में मैलेकाइट। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। कहता प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। कहता है कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो रजत धातु जो है वो प्राकृतिक में क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। कहता है जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह क्या है? आना देखो सर, आपको पता है कौन सी धातु? अगर बोलता धातु नहीं, अगर ये धातु को हटा देता, अगर धातु बोलेगा तो आंसर हो जाएगा पारा। अगर आ धातु बोलेगा सर, अगर आ धातु बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? हमें कहता है कौन सी धातु तो होगा पारा, कहता कौन सी आ धातु तब होता ब्रोमीन। आइएगा अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें कहता है ना, कहता है मुद्रा मिश्र। मैंने आपको पढ़ाया था सर कि सिक्का में किस किस धातु का प्रयोग किया था। सिक्का एक मिश्र धातु है, सिक्के बनाने में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? जरा बताओ कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सिक्का बनाने में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? सिक्के बनाने में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, टीन का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का। कॉपर का प्रयोग किया जाता है, टीन का प्रयोग किया जाता है और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब 2% फास्फोरस, एसएन हमारा होता है 13% और कॉपर होता है 85%। आप जरा बताओ कि ये कहानी मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पेड कोर्स में सब कुछ मैंने पढ़ाया मेरे दोस्त। अरे हाँ सर, ऑप्शन बी होगा, कॉपर होता है 85%, टीन होता है 13% और 2% हमारा क्या होता है? फास्फोरस होता है सिक्के बनाने में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी धातु का गलनांक उच्च होता है? कहता है किस धातु का गलनांक उच्च होता है? तो सर ये टंगस्टन धातु का गलनांक जो है, ये टंगस्टन धातु का जो गलनांक है वो उच्च होता है। इसका गलनांक लगभग आपको सर 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। इसका गलनांक आपको लगभग होता है कितना? 4800 डिग्री सेल्सियस। आइएगा अगला क्वेश्चन कहता है साधारण धातु तनु अम्ल मिलकर क्या बनाता है? देखो मैंने कहा साधारण धातु मिलेगा, साधारण धातु मिलेगा, फिर कहता है तनु अम्ल मिलेगा, कहता है तनु तनु अम्ल मिलेगा, तब क्या बनाएगा? तब क्या बनाएगा? कोई बता सकता है? H2O बना रहा है, सॉरी हाइड्रोजन गैस बना रहा है। रुक जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना रहा है, आ जाना। तो क्या बनाएगा? धातु प्लस तनु अम्ल मिलेगा तो क्या बनाएगा? जल्दी बता दो सर। मैंने कहा धातु प्लस तनु अम्ल मिलेगा तो क्या बनाएगा? रे जल्दी बोलो। मैंने कहा सर क्या बनाएगा? ये अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण, सॉरी लवण बनाएगा। आ जाना। अगला ऑप्शन कहता है क्या, निम्न में कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? आ जाना सर, ये HCl है। क्या है? HCl है। कहता है कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कहता है मैग्नीशियम नहीं करता है, एल्युमिनियम नहीं करता है, जिंक नहीं करता है, कॉपर नहीं करता है। ये तो कोई बता सकता है ना सर? ये वाला आप लोग बता सकते हो जल्दी जल्दी? सर मैंने कहा जल्दी जल्दी लेट नहीं करने को, इसका आंसर जल्दी जल्दी मारने को सर एक बार शिद्दत और लाओ ना उसको, दोनों भाई हम भेज दे रहे हो उसको, जाइए ना थोड़ा।
चलो ठीक है, रहने दो सर। अब इधर आइएगा सर, ठीक है, मैंने क्या कहा, आइएगा सर, आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, आंसर जल्दी बोलो सर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना, कहता है निम्न में कौन सी धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कोई बता सकता है क्या? कोई सिखा सकता है क्या? कोई दिखा सकता है क्या? सर ये कॉपर जो होता है वो हमारा HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कहता है निम्न में से किसकी तन्यता सबसे अधिक होती है? तो सोना की तन्यता सबसे अधिक होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी कि सोना एक ऐसा धातु है जिसकी तन्यता सबसे ज्यादा होता है। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर की तार खींचा जा सकता है। कहता है धातु जैसे, कहता है धातु जैसे और मरकरी उष्मा खराब चालक है। कहता है धातु और ऐसे कौन सी धातु है? कहता है धातु, देखो सर, धातु में जो है ना वो लेड, लेड का मतलब सीसा, आइएगा सीसा बोलेगा तो पीबी, लेड प्लस मरकरी, लेड और मरकरी एक ऐसा धातु है, आइएगा मरकरी एक ऐसा, लेड और मरकरी एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे खराब चालक है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सबसे अच्छा उधरवा उधरवा आधातवर्ध धातु है? कहता है सबसे अच्छा आधातवर्ध धातु कौन सा है? सबसे अच्छा आधातवर्ध धातु कौन सा है? तो सबसे अच्छा आधातवर्ध धातु कौन सा है? कोई बता सकता है? ये सोना होगा या चांदी होगा? देखो मैंने कहा सर आधातवर्ध, आधातवर्ध से बनाया जाता है चदरा, आधातवर्ध से बनाया जाता है चदरा। तो सबसे पतला चदरा किसका बनाया जा सकता है? चांदी का। किसका मेरे साथी? ये चांदी का होगा, क्योंकि सर चांदी सबसे पतला चदरा बनाया जा सकता है सर, ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है, है ना। कहता हुआ एकमात्र आधातु है जो द्रव है, तो कहता है ब्रोमीन एकमात्र आधातु है जो द्रव है। अगला कहता है एक आधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, कौन? कौन सी आधातु है जो विद्युत का चालन करता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक आधातु है लेकिन विद्युत का चालन करता है। अगला कहता है टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पे काम करता है? तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3800 डिग्री सेल्सियस लगभग में, लेकिन सर यहाँ पे 3800 नहीं है, 3400 डिग्री सेल्सियस है। 3800 नहीं सर, इसका लगभग में आप 3300 मानो ना, यानी ये 4000, 3300 डिग्री सेल्सियस, 3300 डिग्री सेल्सियस से 3800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है सर, ठीक है, इसकी गलनांक सी मार दो। अगला कहता है कि सिल्वेनाइट क्लोरोराइट किसका एक्स है? अब बताओ, ये सिल्वेनाइट और क्रोयोलाइट किसका एक्स है? ये क्लोरोराइट किसका एक्स है? आ जाओ अब बताओ सर ये किसका एक्स है? क्लोरोलाइट किसका एक्स है? क्लोरोराइट किसका एक्स है? क्लोरोराइट किसका एक्स है? क्लोरोराइट किसका एक्स है? देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था, आइएगा, ये हमारा गोल्ड का एक्स होता है कैल्वोराइट। क्या है? कैल्वोराइट होता है गोल्ड का एक्स, ठीक है, हाँ गोल्ड बोलेगा तो सोना, तो कैल्वोराइट, ये कैल्वोराइट किसका एक्स है? तो ये सोना का एक्स है, ठीक है, हाँ किसी को दिक्कत नहीं ना। अगला, हमने तो आपको पहले ही कहा है सर कि मैं जितना आपको पढ़ा दिया हूं उसे पढ़ लेना, हमें नहीं लगता है कि आपसे अब क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है, आ जाओ। तो इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम आईडी पे शेयर कर देंगे। आप सब टेलीग्राम आईडी पे, सॉरी टेलीग्राम कहते हैं, एप्लीकेशन पे मैं आपको डाल दूंगा पेड कोर्स वाले, ठीक है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इसका आंसर को एक बार अच्छे से नोट कर लेना। इसी के साथ हमारी धातु और आधातु की कहानी आज यहीं तक होगा। हम मिलते हैं आप सबके बीच नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास बड़ा बेहतरीन होगा, जो आपके नाम होगा ना कि मेरे नाम होगा सर, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। जरा बताना ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, हाँ सर मैं जितना पढ़ा देता हूं बस उतना याद कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द नहीं ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आओ सर, तो बस सर 11th में हूँ, क्या मैं पॉलिटेक्निक कर सकता हूँ? हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो सर, ठीक है, हाँ आइएगा। शुभम कुमार बोल रहा है सर मजा आ गया आज की क्लास करके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। लड़का बोल रहा है सर मैं आपके दिल में बस जाऊं तो मेरा दिल समंदर बन जाए। ए वकलुल्लाह, थैंक यू, आ जाओ सर, ठीक है। मॉपअप काउंसलिंग सर होगा तो मैं आपको यूट्यूब पे सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सर, ठीक है, ये अपनी पेड कोर्सेज है मेरे साथ ही, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूट्यूब पर क्लास आज चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा सर, काहे नहीं चलेगा आज? आज वहाँ पे चलेगा सर, पता है क्या, यूट्यूब पर क्लास सर, आज की क्लास कैसा लगा पहले ये बताना सर आप लोग, ठीक है, हाँ सर आज 17 हो गया है, मॉपअप राउंड आएगा ना? आएगा भाई, क्यों ना आएगा, सब आएगा, मनीषा कुमारी जी आएगा, ठीक है, मैं आपको यूट्यूब पे उसका अपडेट दे दूंगा। ये क्लास कैसा लगा जरा बताना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आइएगा सर, ठीक है। मनोरमा बोल रही है कि सर
मेरा आज दूसरा क्लास है, बट क्लास बहुत अच्छा लगा उम्मीद से ज़्यादा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, लव यू।